हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज हम बात करेंगे सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, यानी आपकी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, शासन है, उसमें सिटीजन यानी आम नागरिक का किस प्रकार से भागीदारी है, तो उसको समझाइए। तो उसके भागीदारी से गवर्नेंस में यानी शासन में या गवर्नमेंट पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में आज जानेंगे हम। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके DCPD से के एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट एफर्ट टू इंकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि आज हर कार्य, हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की सेवाएं, सर्विसेज आज इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिक तक पहुंचाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया का रोल एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम अपने वीडियोज, अपनी बातों को, अपनी जानकारी को आसानी से ग्लोबल एनवायरनमेंट में प्रसारित कर सकती हैं, उसे हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोग अपने अपने इन्फॉर्मेशंस को फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, इंटरनेट का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो समय के साथ साथ इंटरनेट के भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्क पर हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज आदि इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टम से यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफ़र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सरकारी और गैर सरकारी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करने के लिए सिटीजन को भी इनक्रेज किया है। यानी उसको, सिटीजन को इतनी सुविधा प्रदान की है, इतना इनक्रेज किया है, साहस किया है कि आप भी इंटरनेट का यूज करके विभिन्न प्रकार की जानकारी, चाहे वो गवर्नमेंट से संबंधित हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी संबंधित हो, इन सब की जानकारी आज आप इंटरनेट के माध्यम से, उनकी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। यानी आप आसानी से उन जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसी गवर्नमेंट साइट्स तैयार की गई हैं जिनके माध्यम से आज किसी भी शहर, देश या फिर ग्रामीण लोग भी इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाओं को, सर्विसों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे CM हेल्पलाइन, जैसे समाधान, जैसे MP ऑनलाइन पोर्टल, जैसे उमंग मोबाइल ऐप। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट, एप्लीकेशन आज गवर्नमेंट द्वारा, मध्य प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं, जिनका यूज करके कोई भी आम नागरिक आसानी से गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाओं को, विभिन्न सर्विसेज को आसानी से घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। उसे किसी पर्टिकुलर विभागों में, डिपार्टमेंटों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे CM हेल्पलाइन, तो किसी प्रकार की किसी भी संबंधित शिकायत को हम घर बैठे ही CM हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकती हैं और उसके समाधान के लिए कई अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं और जिससे हमारी शिकायत को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दिया जाता है। तो ऐसी सारी सुविधाएं जिसकी सहायता से आज आम नागरिक आसानी से गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो वो इतना साहस उसमें अंदर आ गया है कि वो घर बैठे ही इंटरनेट का यूज करके गवर्नमेंट्स की विभिन्न प्रोसेस में अपना योगदान दे सकता है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट की योजनाओं को सिटीजन तक पहुंचाने और उससे संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त करने या वेबसाइट पर अपलोड कराया जाता है। आज के समय में कोई भी नागरिक वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट का यूज करके एक ऐसा ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का यूज करके उन सर्विसेज, उन फैसिलिटी को उपयोग में ले सकता है, उन स्कीम के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी रख सकता है, जिसमें आम नागरिक और गवर्नमेंट एक साथ कार्य करती हैं और सिटीजन को अधिक से अधिक मात्रा में उस इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज किया जाता है। आज के समय में MP ऑनलाइन पोर्टल और इसके अलावा विभिन्न गवर्नमेंट वेबसाइट के माध्यम से आम जनता या नागरिक गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं
जैसे आप जानते होंगे एमपी ऑनलाइन पर बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। कई प्रकार की कैटेगरी की सर्विसेज आज एमपी ऑनलाइन पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके सीएम हेल्पलाइन में भी हम कई कैटेगरी से संबंधित सर्विसेज आज घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। वर्तमान समय में आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून के माध्यम से किसी भी सरकारी संस्था के किसी भी पॉइंट पर देश का नागरिक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार गवर्नमेंट नागरिकों के द्वारा इन्फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाती हैं, लागू करती हैं, जिससे नागरिक उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे और देश की प्रगति के लिए कई प्रकार के विचार भी शेयर करें। तो इन सब की वजह से आज हमारा देश डिजिटल होता जा रहा है। आज जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे ही विभिन्न विभागों से कम्युनिकेट कर सकती हैं, कई प्रकार की जानकारी उनसे प्राप्त कर सकती हैं। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि किस प्रकार से गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस के लिए यानी शासन के रूप में आम नागरिक को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं और उन सुविधाओं को आम नागरिक किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य रोल आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी का होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है, जिसके माध्यम से आज गवर्नमेंट और आम नागरिक आपस में बहुत ही आसानी से जुड़ सकी हैं और अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिपल पी मॉडल के बारे में। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है? तो ट्रिपल पी मॉडल को हम P3 या फिर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर हम PPP के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे 3P के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है जन निजी भागीदारी, यानी आपके सामान्य लोग या फिर आपके पब्लिक और प्राइवेट इन दोनों को मिलाकर, उनकी पार्टनरशिप को मिलाकर कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना आपकी PPP कहलाती है। यह एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें सरकार अपनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनी के साथ भागीदारी करती हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनको वो कार्यरत करती, जिनको पर वो कार्य करती हैं, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त धन ना होने के कारण वह कुछ प्राइवेट कंपनियों को अपने परियोजनाओं में शामिल करती हैं, जिससे उस कार्य को अच्छी क्वालिटी और अधिक कुशल एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जा सके। ये प्राइवेट कंपनियां परियोजनाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा के लिए धन की व्यवस्था करती हैं, डिजाइन बनाती हैं और उनके कंस्ट्रक्शन करती हैं और उनके मेंटेनेंस में भी सहायता करती हैं। इस मॉडल की सहायता से सरकारी और प्राइवेट कंपनी मिलकर अपने पहले से निर्धारित गोल्स या लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करती हैं। ट्रिपल पी के अंतर्गत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एयरपोर्ट, हाईवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पार्क, पावर प्लांट, तो ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत कार्य करती हैं, यानी इसके अंतर्गत इनको बनाए जाते हैं। तो जब सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर जब बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपस में पार्टनरशिप बनाती हैं, तो इस पूरे मॉडल को हम ट्रिपल पी मॉडल के नाम से जानते हैं। ट्रिपल पी का उपयोग बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, जिनके लिए अनुभव और अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए, समय पर इन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर कार्य करती हैं। इस मॉडल में किसी प्राइवेट कंपनी को एक निश्चित समय के अनुसार उन्हें इस परियोजना की भागीदारी में शामिल किया जाता है और विदिन 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर में उस पूरे कार्य को करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार के मॉडल में गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी अपने अपने रिसोर्सेज, अपने धन और डिजाइन आदि इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, तो उन दोनों के आपसी सहयोग से बड़ी बड़ी परियोजनाएं को आसानी से पूरा किया जाता है। जैसा कि आप उदाहरण ले सकते हो कि हमारे बड़े हाईवे बनते हैं या हमारे जो सीवेज का वर्क हो रहा है, तो ये सब काम
गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही किए जाते हैं। इस मॉडल में बनाने वाले प्रोजेक्ट अधिक क्वालिटी और नई टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाता है, जिससे हमारी बड़े बड़े परियोजनाएं अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती हैं, पूरा हो जाती हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि इस मॉडल के अंतर्गत सरकार प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर अपनी बड़ी बड़ी स्कीम्स को पूरा करती हैं। देश के बड़े बड़े हाईवे इसी मॉडल पर आधारित होती हैं। आपके हाईवे, आपके एयरपोर्ट, आपके जो पार्क होते हैं जिसमें हम बच्चे या बड़े बड़े घूमते हैं, बड़े बड़े जो पार्क होते हैं, जो गवर्नमेंट पार्क होती हैं, तो वे सभी इन्हीं मॉडल के आधार पर बनाए जाती हैं। इन सभी चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें इन्हीं कंपनियों द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसके द्वारा किसी भी जन सेवा या फंडामेंटल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए मनी की व्यवस्था की जाती है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अपने एक्सपीरियंस को उपयोग करके पहले से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर कार्य करती हैं। PPP की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है, तो वह किसी और जगह से या बैंकों से लोन लेने से बच जाती हैं और उसमें प्राइवेट कंपनियों के पार्टिसिपेशन को शामिल करके वह आपस में मिलकर इन बड़ी बड़ी स्कीमों को आसानी से पूरा कर सकते हैं और लाखों करोड़ रुपयों की स्कीम को पूरा करना पड़ता है। इस कंडीशन में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करती हैं, जिससे हमारे परियोजनाओं में की क्वालिटी और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी भी शामिल हो जाती है। PPP मॉडल के निम्नलिखित फ़ायदे होती हैं, जैसे इस मॉडल द्वारा कोई भी स्कीम समय पर और कम खर्च में पूरा हो जाती है। स्कीम का समय पर पूरा हो जाने पर उससे मिलने वाली आने वाली इनकम जल्दी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई बड़ा नेशनल हाईवे बनता है या कोई बड़ा पार्क बनता है, तो जिसको बनाने के बाद वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह भी आती हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर आमदनी का सोर्स भी स्टार्ट हो जाता है। स्कीम को पूरा करने में श्रम और पूंजी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को भी बढ़ाया जाता है, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और उसमें इकोनॉमिक्स भी बढ़ जाती है, इकोनॉमिकल सहयोग भी मिलता है। PPP मॉडल के अंतर्गत किए गए काम की क्वालिटी नॉर्मली या अकेले सरकार द्वारा किए गए काम क्वालिटी से काफ़ी गुना अच्छी होती है। इस मॉडल की सहायता से किसी परियोजना का कार्य बहुत ही कम समय में भी पूरा किया जा सकता है और इस मॉडल में प्राइवेट कंपनी को शामिल करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की ओपन ऑक्शन यानी नीलामी की जाती है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर को फिल करती हैं और सरकार उनमें से किसी एक टेंडर को चुनती है जिसमें अनुभव होता है और जिनकी प्राइस भी कम होती है, तो उनके साथ मिलकर इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम PPP मॉडल के माध्यम से हम एक ऐसी साझेदारी बनाती हैं जिसमें आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां मिलकर अपनी स्कीमों को पूरा करती हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि किस प्रकार से आपका सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट के कार्यों में, या गवर्नमेंट से किस प्रकार से वो अपनी समस्याओं को सॉल्व करा रहा है, किस प्रकार से वो उसमें अपनी भागीदारी को दिखा रहा है। और दूसरी तरफ हमने जाना कि आपकी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों को पार्टिसिपेट कराती हैं और ये दोनों मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार करती हैं जिससे हमारे देश में बड़ी बड़ी स्कीम्स, बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन के बारे में बात की। ये उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।